हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में। मैं हूं पवित्रा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूं बिल्कुल यूनिक रेसिपी। तो इस रेसिपी के बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है आनगल्लू। आनगल्लू, गल्लू मतलब स्टोन। तो छोटे छोटे पत्थर को कल्लू कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पत्थर के आकार से बनते हैं, इसीलिए इसका नाम आनगल्लू पड़ा। तो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, मेहनत का काम है। तो इसीलिए ज़्यादा कोई नहीं बनाते इसे। तो ये किसी को पता भी नहीं है कि इस तरह की रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आनगल्लू। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस तरह की रेसिपी आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आनगल्लू बनाने के लिए मैंने यानी मेरी मम्मी ने यहाँ पर 1 केजी गेहूं को भिगो कर रखा है। तो ये भीग 1 दिन हो चुका है इसे भिगोने के बाद। तो इसी तरह से 3 दिन हमें भिगो कर रखना है। तो 3 दिन लगातार हमें पानी को चेंज करते रहना है। यानी आज सुबह आप पानी चेंज कर दिए तो अगले दिन सुबह आपको चेंज करते रहना है। अगर ऐसे ही रख दिए तो बिल्कुल स्मेल आ जाएगा इसमें। तो देखिए, ये तीसरा दिन है। तो 3 दिन लगातार पानी को चेंज किया है। तो मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, इसे बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है ये। तो अंदर का जो ये ग्लूटीन है, सिर्फ इसी को हमें यूज करना है। तो इसके लिए इसे हम ओखली में पीसेंगे। तो ये पेंट लगा है, ओखली में पेंट कर कराया था घर को, इसीलिए। तो कुछ कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छे से साफ किया है इसे। तो गेहूं को डालेंगे और इसे पीसेंगे ओखली में। तो इसे ज्यादा भी नहीं पीसना है, सिर्फ हमें अंदर का सफेद भाग ही चाहिए। तो ऊपर का जो भी रहता है गेहूं का, तो उसे हम निकाल के साइड में रख देंगे, उसे यूज नहीं करना है हमें। तो इस तरह से पीस लेंगे। तो ये कंपलसरी हर एक घर में होता है इस तरह का ओखली। साउथ इंडियन के घर में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के ओखली। तो ट्रेडिशनल फूड है, तो ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे। इसे ग्राइंडर में नहीं बना सकते हम, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड कर दिए तो पूरा ऊपर का गेहूं का भाग जो है वो भी पिस जाएगा और इसका दूध निकालने में मुश्किल होगा। ज्यादा अच्छे से नहीं निकल पाएगा दूध, वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ओखली में ही इसे पीसना है। तो पानी डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी यहाँ पर पीस रही है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये रेसिपी किसी को भी नहीं पता। मेरी मम्मी को उनकी नानी माँ ने बोला था कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी बनाते हुए नहीं देखा था एक बार बचपन में उन्होंने। तो उसी को याद करके उन्होंने बनाया है। तो इसे इस तरह से छन्नी में जो पानी डालकर मेरी मम्मी अच्छे से इसे मिक्स करके करके इसका जो भी ऊपर का भाग है उसे निकाल रही हैं। तो इसे छन्नी में डालेंगे इस तरह से और पानी डालकर इसे अच्छे से धोएंगे, ताकि इसका जो सफेद भाग है वो नीचे चला जाए। तो देखिए, इस तरह से छान लिया और एक बार इसे पीसा है, दूसरी बार ओखली में डालकर पीस रहे हैं। तो दूसरी बार में धोकर इसे साइड में रख देंगे। ज्यादा भी नहीं पीसना है हमें। तो दूसरी बार इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि इसका जो भी वाइट भाग है वो पूरा निकल जाए। तो इस तरह से पानी डालना है और अच्छे से इसे हाथ से मसल कर जो भी इसका दूध है उसे नीचे वो अपने आप ही आ जाएगा इसका दूध। ऊपर का जो गेहूं का नार की तरह रहता है उसे हमें निकाल कर साइड में रख देना है। आप चाहे तो इसे सुखा कर पेड़ों में भी डाल सकते हैं, गार्डनिंग की शौक जिन्हें है। नहीं तो आप इसे खाद भी बना सकते हैं इससे। उसके ऊपर झाग की तरह आपको दिख रहा है, पर एक दिन ऐसे ही इसे रख देना है हमें,
ढककर। तो 1 दिन के बाद इसका जो पूरा आटा है सफेद भाग वो नीचे चला जाएगा और पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा पानी जो है ऊपर आ चुका है। इस पानी को हमें छान लेना है, सिर्फ हमें सफेद भाग का ही यूज करना है। तो इसके ऊपर का पानी जो है मैंने फेंक दिया है निकाल कर। मतलब फेंक मत दीजिएगा, आप इसे पेड़ में गार्डनिंग की शौक जो गार्डनिंग करते हैं वो अपने पेड़ों में डाल सकते हैं इसे। तो ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह लग रही है ये। तो इसे मिक्स करके हम इसका आनगल्लू बनाना शुरू करते हैं। तो आनगल्लू बनाने के लिए मेरे मम्मी ने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है, बिल्कुल साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा लीजिए। और उन्होंने इसे डालने के लिए टूथपिक का यूज किया है। तो आपके पास टूथपिक नहीं है तो कोई भी लकड़ी का, कोई पेड़ का छोटी लकड़ी होती है ना, उससे भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो घर में नीडल तो होगी, नीडल मतलब सुई तो होगी ना, आप सुई से भी डाल सकते हैं इसे। देखने में बिल्कुल साबूदाने की तरह लग रहे हैं और उतना ही सफेद है ये। तो इसे डालने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसे छोटी छोटी साबूदाने के आकार में डालने के लिए बहुत टाइम लगता है। पिछले जमाने में कितना मेहनत करते थे लोग, मेहनत भी करते थे और खाते भी वैसे ही थे। वो लोग मेहनत करके इस तरह खाने के कारण शक्तिशाली भी थे। आजकल मेहनत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है लोगों के पास इस तरह से डालने के लिए। यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी भाभी और मैं तीनों लोग मिलकर डाल रहे हैं इसे। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर सौते बीजा नाम से भी एक रेसिपी बना के दिखाया है, परंतु मुझे याद नहीं रहा कि उसकी खीर बना के दिखाना है। तो इसकी मतलब आनगल्लू की खीर बनाने के बाद मैं सौते बीजा का भी खीर बना के आपको दिखाऊंगी। तो आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा मैंने डालते वक्त गिराया था, वो मोटा पड़ चुका है थोड़ा सा। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना ये, तो मेहनत भी वैसे ही है। तो ये सूख चुके हैं, तो इसके ऊपर पानी छिड़क दिया है हमने। पानी छिड़क कर कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही रख दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से वो निकल के आएंगे। इस तरह से हाथों से आप अपने आप ही निकल के आएंगे। इस तरह से आपको निकालना ज़्यादा मुश्किल लगता है या फिर बहुत ही ये टाइम वेस्ट का काम लगता है आपको, तो एक और प्रोसीजर से भी इसे निकाल सकते हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए 2 लोग मिलकर दोनों उस तरफ इस तरफ खड़े होकर इसे इस तरह से हिलाइएगा अच्छे से। तो इस तरह घुमाने से जो भी लगे हुए हैं आटे वो अपने आप ही निकल के आएंगे, देखिएगा। तो इतने आनगल्लू बनकर तैयार हो चुके हैं जो हमने कॉटन के कपड़े में डाले थे। तो जो अभी आटा बचा हुआ है तो उसका क्या किया है हमने, वो भी बताऊंगी मैं आपको। देखिए किस तरह लग रहे हैं, बिल्कुल साबूदाने की तरह लग रहे हैं ये। तो इसका खीर भी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। तो इसीलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर सके। तो देखिए जो बचा हुआ आटा है उसे मैंने छोटी चम्मच से डाला है कॉटन के कपड़े पर। तो बिल्कुल छोटी छोटी पापड़ की तरह लग रहे हैं ना आपको देखने में। तो बताशे कहते हैं ना, बताशे के शेप में डाला है मैंने इसे। तो जिनको डालना इस तरह से डालना है अभी, मतलब शौक है डालने का, जो भी ट्रेडिशनल फूड बनाना चाहते हैं तो वो लोग, उनके पास टाइम नहीं है तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो इसे भी मैंने सेम प्रोसीजर से ही पानी छिड़क कर 2-3 मिनट रखा था, उसके बाद निकाल लिया है इसे। तो देखिए वो इतने से
आनगल्लू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसकी मैं खीर बना के भी आपको दिखाऊंगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अगला जो वीडियो है खीर का वो मिस ना कर सके। तो कैसी लगी आपको आनगल्लू की ये रेसिपी? तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी खीर बना के दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो इसीलिए फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जब हम इसकी खीर बना के दिखाएं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।